प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। आज का ये सत्संग बड़ा ही रूहानियत भरा सत्संग रहने वाला है। सत्संग द्वारा हमें ये जानने को मिलेगा कि क्या सद्गुरु को भी कर्मों का हिसाब देना पड़ता है या नहीं। अपने गुरु महाराज का ध्यान करके ध्यानपूर्वक सत्संग को अंत तक श्रवण करें, सत्संग का आनंद लें। आप कहते हैं जब संत सद्गुरु यहाँ देह स्वरूप में मौजूद होते हैं, यानी शारीरिक रूप में उनका जन्म होता है, तब मन भी उनके साथ होता है। शरीर में विचरने के लिए वह कुछ कर्मों का भुगतान भी करते हैं। सद्गुरु के भी रिश्ते नाते होते हैं, वह भी किसी के भाई बहन, बेटा बेटी, पति पत्नी या माता पिता होते हैं। क्योंकि वह यहाँ मनुष्य रूप में आते हैं, इसलिए उन्हें भी बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु का सामना करना पड़ा। गुजरे हुए महात्माओं ने खुद उदाहरण बनकर ये सब दिखाया। वे मनुष्य रूप में इस संसार में आए और मनुष्य की तरह ही अपने रिश्ते नातों को अच्छी तरह निभाया और फिर इस संसार से विदा हो गए। फिर भी हम में और सद्गुरु में बड़ा भारी अंतर है। सद्गुरु असाधारण गुणों से संपन्न होते हुए भी साधारण जीवन बिताते हैं। सद्गुरु आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके होते हैं, वह परम चेतन अवस्था को प्राप्त कर चुके होते हैं। इसलिए रूहानी स्तर पर संत सद्गुरु सुख दुख मोह दुनिया के भोग विलास और इच्छाओं से परे होते हैं। वह मनुष्य के स्वाभाविक गुणों से बेलाग और अछूते रहते हैं। संत सद्गुरुओं का मुख्य कार्य है जीवों को नामदान देकर ये बताना कि अंतर में अपनी चेतना के साथ कैसे जुड़ना है। आखिर उन्हें भी इस शरीर को त्यागना है। उन्होंने भी मनुष्य शरीर केवल इसलिए धारण किया है ताकि वह हमारे स्तर पर आकर हमसे जुड़ सके। उनका मकसद सिर्फ एक है और वह है आत्मा को अंतर में परम सत्य के साथ जोड़। जब हम सद्गुरु की मौजूदगी में होते हैं तो उनकी पावनता से हमारे अंदर भी आनंद की लहर उमड़ पड़ती है। हमें अपने शरीर के रोम रोम में उनके तेजस्वी और प्रभावशाली संपन्न का एहसास होता है। उनका आंतरिक नोट जाहिर होता है और हम उनमें पूरी तरह लीन हो जाते हैं। क्योंकि संत सद्गुरु का जन्म अविनाशी बीज से होता है, वह हमें यह उदाहरण देकर अनुसरण करने के लिए कहते हैं। मनुष्य शरीर नश्वर और परिवर्तनशील है, वह जर्जर हो जाता है, इसलिए अस्थायी नाशवन बीज से जन्म लेने का यही मतलब। लेकिन परमात्मा का साम्राज्य देखने के लिए हमें उस अविनाशी बीज से दोबारा जन्म लेना होगा, जो सदा रहने वाला, कभी न बदलने वाला है और अनश्वर है। अविनाशी बीज से जन्म लेने का मतलब है परमात्मा के शब्द से पुनर्जन्म होना, यानी आत्मा का जन्म होना, मनुष्य शरीर का नहीं। जब हमें नामदान मिलता है तब हम आत्मा स्तर पर दोबारा जन्म लेते हैं। नामदान और भजन सिमरन द्वारा सद्गुरु हमें शब्द धुन के साथ जोड़ते हैं। यह शब्द धुन चेतना है और सदा रहने वाली है। पूरी सृष्टि शब्द के जरिए कायम है। नाम दान के समय हमारी आत्मा शब्द से जुड़ जाती है तो हमेशा के लिए अमर हो जाती है। सद्गुरु अमर और अविनाशी शब्द का प्रकट रूप है। क्योंकि वह अविनाशी बीज से पैदा हुए, इसलिए वह शब्द में समाये हुए हैं और सारे मोह बंधनों से मुक्त है। देह स्वरूप में होने के कारण ऐसा लगता है कि उनके भी कर्म है, लेकिन वह उन कर्मों के अधीन नहीं है, बल्कि कर्म उनके अधीन हैं। हम कर्मों के अधीन हैं, कर्म हमारे अधीन नहीं है। यही हम में और सद्गुरु में अंतर है। जब से हम पैदा हुए हैं हम जानते हैं कि हमारी मौत होगी। हम केवल इसी एक सच्चाई को जानते हैं। यही बात एक निश्चित है। बीच का समय एक भ्रम है जिसके दौरान हम कुदरत के और कर्म तथा कर्म फल के कानून के अनुसार जीवन बिताते। इन परिस्थितियों में हमारा अपना योगदान ना के बराबर होता। इस दौरान हम अच्छे बुरे दोनों तरह के कर्मों का भुगतान करते। हमारा माहौल, हमारी सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था और हमारी सेहत, यह सब हमारे कर्मों के आधार पर निश्चित किए जाते। किसी परिवार में अगर 5 बच्चे हैं तो उनमें से हर किसी के अपने अपने कर्म, उनके एक ही माता पिता हैं और उनका पालन पोषण एक जैसा हो।
उन्हें एक जैसी शिक्षा दी जाती है, वे एक जैसे माहौल में ही रहते हैं, लेकिन फिर भी वे एक दूसरे से बहुत अलग, जहां हर स्तर पर हर वक्त कायदे, कानून और आचार व्यवहार के नियम लागू होते और हमारे जीवन को नियंत्रित करते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में हमें नियमों का पालन करने की ज़रूरत है। अगर हम नियम तोड़ते हैं तो हमें उनका नतीजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि हर कर्म का कोई ना कोई कर्मफल होता है, इसलिए हमारे अगले जन्म इनसे प्रभावित होते हैं। अगर हमारे कर्म गलत है तो हमसे मनुष्य जन्म का अधिकार छीना जा सकता है। बुरे कर्म हद से बाहर हो जाए तो हम नीचे की योनियों में गिर भी सकते, फिर हमसे हमारे मनुष्य जन्म का अधिकार छीना जा सकता है। नीचे गिरने की बजाय ये बेहतर होगा कि हम ऊपर की ओर उठे और ऊपर उठकर उस परमात्मा से मिलाप करें। ये अनमोल मनुष्य जन्म पाकर हम भजन सिमरन द्वारा अपने को निर्मल कर सकते हैं, और यही एक तरीका है जिससे हम निचली योनियों में जन्म लेने की दहशत से बस अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बुरे वक्त के लिए बचत करते हैं, अपनी सेहत का बीमा कराते हैं, पौष्टिक भोजन खाते हैं। रूहानी दुनिया में भी ऐसा ही है। भजन सिमरन का प्रभाव बहुत शक्तिशाली है। हम इसके अभ्यास द्वारा दोबारा जन्म लेने से या पशु पक्षियों की योनि में जाने से बच सकते हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में ऊपर उठें, ऊपर की तरफ विकास करें। हर किसी की जिंदगी उसके अपने कर्मों के अनुसार निश्चित हो। 5 बच्चों की तुलना आपकी 5 उंगलियों से करते हुए आप कहते हैं वे एक ही परिवार में हैं, लेकिन एक समान नहीं। हो सकता है कि एक बच्चा डॉक्टर बने, दूसरा नेता, तीसरा कोई अपराधी और चौथा संघर्ष करता हुआ कलाकार, जबकि 5वां बच्चा बिल्कुल निकम्मा हो सकता है। एक जैसा पालन पोषण और एक जैसे हालात होने पर भी 5 बच्चे एक दूसरे से अलग हैं। क्यों? क्योंकि हर एक कर्म उसकी अपनी करनी का नतीजा है। ये कुदरत का कानून है। यही नियम पूरी सृष्टि पर लागू होता है। ना कोई किसी के कर्म ले सकता है और ना ही किसी को कर्म दे सकता। कर्म किसी पर जबरदस्ती थोपे नहीं जा सकते, इसकी सौदेबाजी नहीं हो सकते, इन्हें बेचा नहीं जा सकता और ना ही इनसे बचा जा सकता। हर इंसान को अपने कर्म खुद भोगने पड़ते हैं। हमारा जीवन कर्मों के कानून के अनुसार ही चलता है। सद्गुरु हमारे कर्मों को खत्म नहीं करते, लेकिन वो हमारे मन को निर्मल करने की युक्ति बताते, जिसके द्वारा हम अपने कर्मों से छुटकारा पा सकते। सद्गुरु कोई चमत्कार करके हमारे कर्मों को खत्म नहीं कर देते, इसकी बजाय वो हमें तरीका बताते हैं जिससे हम अपने मन को तैयार करते हैं, ताकि हम अपने प्रारब्ध को स्वीकार करते हुए सही नज़रिया बनाए रखें और अपने कर्मों का भुगतान करते वक्त संतुलन बनाए रखें। सद्गुरु का कार्य हमारे कर्मों को मिटाना नहीं, बल्कि हमारे मन को निर्मल करना, हमें जागरूक करना है ताकि हमारे कर्म हमारे ऊपर हावी न हो। स्कूल में, कॉलेजों में, दफ्तरों वगैरह में नियम होते हैं जिनके अनुसार हमारा आचार व्यवहार होता है। हमें असूलों, आदर्शों और कायदे कानून का पालन करना, और यही एक तरीका है जिससे हम निचली योनियों में जन्म लेने की दहशत से बस अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बुरे वक्त के लिए बचत करते हैं, अपनी सेहत का बीमा कराते हैं, पौष्टिक भोजन खाते हैं। रूहानी दुनिया में भी ऐसा ही है। भजन सिमरन का प्रभाव बहुत शक्तिशाली है। हम इसके अभ्यास द्वारा दोबारा जन्म लेने से या पशु पक्षियों की योनि में जाने से बच सकते हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में ऊपर उठें, ऊपर की तरफ विकास करें, उस परमात्मा से मिलाप करें। ऊपर उठकर ही हम परमात्मा से मिलाप कर सकते हैं। जब हम इस मनुष्य जन्म से भी ऊपर उठ जाएंगे तब हम परमात्मा से मिलाप, जब हम इस मनुष्य जन्म से नीचे गिर जाएंगे, नीचे की योनियों में चले जाएंगे, तब हम परमात्मा से और भी दूर चले जाए। इसलिए हमें चाहिए हम मनुष्य जन्म में ऊपर की तरफ उन्नति करें और उस परमात्मा में, लेकिन ऊपर की तरफ उन्नति करने में मनुष्य जन्म में आकर उस परमात्मा से मिलाप करने में मन बीच में आकर रुकावट बन जाता है। परमात्मा की सबसे असाधारण और अद्भुत रचना है मनुष्य का मन। मन शक्तिशाली होने के साथ साथ निर्बल भी है, ईमानदार होने के साथ साथ बेईमान भी है। ये मन मनुष्य को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है और विनाश की हद तक नहीं पहुंचा सकता। यह बहुत चालबाज और रहस्यमय है। मनुष्य के पास जो कुछ भी है
उनमें से सबसे अधिक विनाशकारी और घातक मनुष्य का अपना मन है। अन्य कोई ऐसा यंत्र नहीं है जो इतना जटिल होते हुए इतना सूक्ष्म हो और जिसमें अपार क्षमता भी हो। इस मन रूपी यंत्र को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये पूरी तरह हम पर निर्भर करता है। हम इसके द्वारा विनाश कर सकते हैं या फिर इसकी पूरी क्षमता को अच्छे कार्यों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यह मन की शक्ति है। हम अपनी कमजोरी के कारण और आत्मसंयम की कमी के कारण मन के अधीन हो जाते हैं और उसे बेहद ताकतवर बना देते हैं। हम मन को पूरी आज़ादी देकर इसे बेलगाम छोड़ देते और खुद इसके गुलाम बन जाते। हमें खुद अपने मन को दिशा दिखानी चाहिए, लेकिन इसके बजाय हम वही चल पड़ते हैं जिस दिशा में मन ले जाए। कौन इस बात से इनकार कर सकता है कि मन ज्यादातर मूर्खतापूर्ण हरकतें ही कराता और कभी कभार ही अकलमंदी से काम लेता। सब तंत्र, इच्छा, तर्क करने की शक्ति, बुद्धि और सोच समझ के बारे में हम बात तो करते हैं, लेकिन हमारे वचन, विचार और हमारी करनी साफ साफ बता देते हैं कि हम कभी कभार ही इन शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। इस पर जरा गहराई से सोच विचार करो। अगर हम उन सभी विचारों को जो हमारे मन में आते हैं स्वीकार कर ले, तो शायद हम खुद से भी नजर न मिला पाएंगे। जिस तरह के विचार लगातार हमारे अंदर चलते रहते हैं, अगर हमें उन्हें जाहिर करना पड़े तो हम खुद ही बौखला जाएंगे। हमने सालों से अपने मन में जो क्रोध और मलिनता इकट्ठी कर रखी है, उसका पता चलने पर हम बुरी तरह से दंग रह जाएंगे। हमारा मन कौवे के समान है, हर एक चमकने वाली चीज को उठा लेता है, चाहे धातु से बनी इन चीजों को इकट्ठा करने से हमारे घोंसले में कितनी ही असुविधा क्यों न पैदा हो जाए। हमारे मन में इकट्ठा हुई यह बेकार की चमकने वाली धातु सड़कर 5 जानलेवा बीमारियों में बदल गई, जिन्होंने मन को जकड़ लिया। हमारा हर विचार, हर लफ्ज और हर कर्म या तो मन को उन्नत करता है ताकि मन ज्यादा एकाग्र हो सके, या फिर उसे अपने मूल से दूर कर देता है। सतगुरु भजन सिमरन द्वारा इन 5 विकारों को वश में करके इन पर जीत हासिल करने की जरूरत पर जोर देते हैं। ये 5 विकार हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। यह विकार रूहानी तरक्की के लिए बहुत बड़ी बाधाएं और रुकावटें हैं। संत सद्गुरु इन विकारों पर लगाम लगाने की और इन्हें वश में करने की जरूरत पर जोर देते हैं। हम सबके अंदर 2 भेड़ियों के बीच भयानक लड़ाई चलती रहती है। पहला भेड़िया बुराई है, वो है क्रोध, ईर्ष्या, दुख, पछतावा, लालच, दोषी होने की भावना, मनमुटाव, हीन भावना, झूठा अहंकार, अहम भाव और खुद को दूसरों से बेहतर समझने की भावना। दूसरा भेड़िया अच्छाई, वो है खुशी, शांति, प्रेम, आशा, विनम्रता, भलाई, हमदर्दी, उदारता। हमारे अंदर और हर इंसान के अंदर यही लड़ाई चल रही है। जिस भेड़िए को हम पालेंगे, जिसे बढ़ावा देंगे, उसी से यह तय होगा कि हमारे अंदर की अच्छाई की जीत होगी या बुराई की जीत। जब हमारा मन इधर उधर भटकता है, तो केवल लगातार सिमरन करने से ही मन को स्थिर रखा जा सकता है। सिमरन हमें जिंदगी में आने वाले झंझटों से बचाता है, मन के हमलों से हमारा बचाव करता है, उन्हें काबू में रखता है। सिमरन द्वारा हम मन की दिशा बदलकर इसे फिर से एकाग्र कर सकते हैं। समझो, मन हमारा घर है, सिमरन रोशनी, बुरे विचार चोर है। इस घर को हमेशा रोशन रखो, लगातार सिमरन करते रहो ताकि चोर यानी दुनियावी आकर्षण और बुरे विचार इस मन रूपी घर के अंदर नहीं। सिमरन की रोशनी इन चोरों को बुरे विचार को अंदर दाखिल होने से रोक लेगी। इसलिए सोते जागते हमारे भीतर सिमरन चलता रहना चाहिए, ताकि चौकीदार के रूप में काम करते हुए सिमरन मन रूपी घर की रखवाली करता रहे, जिससे नकारात्मक विचारों का चोर इसके अंदर दाखिल न हो सके। जब हमारा मन हमारे वश में नहीं रहता, क्रोध के वश में हो जाते हैं, हम मन के वश में हो जाते हैं। जब हमारा मन हमारे वश में नहीं रहता, हम मन के वश में हो जाते हैं। एक बार जब हम मन के वश में हो गए, तब फिर हम काम, क्रोध, लोभ, मोह के वश में हो जाते हैं। जो काम के वश में हो जाता है, उसका ख्याल निरंतर नीचे की तरफ ही गिरता चला जाता है, वो ऊपर की ओर उन्नति नहीं कर पाता। इसी तरह क्रोध का भी हाल। क्रोध के वश में होने से जो भयानक परिणाम निकलता है, आमतौर पर हमें क्रोध तभी आता है जब हमें पीड़ा या चोट पहुंचती है, लेकिन फिर भी क्रोध के नतीजे के लिए हम खुद ही जिम्मेवार हैं। जब कभी भी आपको क्रोध पकड़े, तब आप कुछ समय के लिए शांत होकर बैठ जाए। जैसे ही आप शांत होकर बैठेंगे, आप आएंगे। जैसे जैसे समय बीतता चला गया, क्रोध की जो तरंग भीतर उठी थी वो भी शांत हो गई। समय हर जख्म को भर देता है और हर भाव की तीव्रता को कम कर देता है। समय भावना की प्रबलता को कम करके क्रोध को शांत कर देता है। जैसे ही हमें अपने क्रोध का एहसास होने लगता है, तो क्रोध की भावना शांत होने लगती है और इसकी तीव्रता कम होने लगती है। समय के साथ हमारा ध्यान इससे हट जाता है, क्रोध की तेजी कम हो जाती है, हमारा मिजाज बदल जाता है।
नकारात्मक भावना से हटकर हम धीरे धीरे शांत और संतुलित होने लगे। जब भी आपको भीतर कोई चीज़ तीव्रता से पकड़ ले तो कुछ समय के लिए शांत होकर बैठ जाएं। जल्दबाजी में कोई फैसला ना ले। जब आप कुछ समय के लिए शांत होकर बैठेंगे, जब आप जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं देंगे, तब आप कुछ समय बाद पाएंगे कि जो भी आपके भीतर उठा था वो शांत होने लगा, उसकी तीव्रता कम होने लगी और वो अब आपको पकड़ नहीं रहा है। हमें इस बात को नकारना नहीं है कि हमें क्रोध आता है। मन पर निगरानी रखते हुए और क्रोध के प्रति सावधान होकर हम धीरे धीरे इस अवस्था को बदल सकते हैं। आगे आप हमें ये भी समझाते हैं कि किस प्रकार हम लालच से बच सकते हैं। आप कहते हैं बहुत कम लोग हैं जो तड़क भड़क शोहरत, धन दौलत और सत्ता के लालच से बच पाते हैं। हम सब एक ही रोग के शिकार हैं। कुछ पर इसका असर कम है, कुछ पर ज्यादा। हमारा लालच हमारी सोच समझ पर हावी हो जाता है। दौलत ही तय करती है कि हमारे यार दोस्त कौन हो, हम किन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानेंगे। और सबसे बुरी बात तो ये है कि दौलत ही तय करती है कि हमारी पहचान क्या होगी। कहा जाता है जिसके पास एक ही घड़ी है उसे समय की जानकारी होती, लेकिन जिसके पास 2 घड़ियां हैं वो पूरे विश्वास के साथ कुछ नहीं कह सकते। जरा उनकी ओर ध्यान दो जो अपने मनपसंद गद्दों और नरम पंखों से बने तटों पर आराम से लेटेटे टीवी पर सीरियल देखते रहते और सोने के लिए नींद की गोलियां लेते हैं। मन को शांत करने के लिए संगीत सुनते हैं, लेकिन फिर भी रात भर करवटें बदलते रहते हैं। मन तो हमेशा और अधिक पानी की ताक में रहता है। हमें कभी संतोष नहीं होता। खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही चले जाना है। हम लालच में पड़े रहते हैं। हम लालच को छोड़ नहीं पाते। सतगुरु के सत्संग में जाकर सत्य के बारे में सुनते तो हैं, सत्य की खबर तो लेते हैं, लेकिन उस पर विचार कोई नहीं करते। अगर उस पर विचार करें तो हमारे जीवन से लालच पैदा हो जाए। जब खाली हाथ ही चले जाना है तो लालच करके भी क्या फ़ायदा, इतना इकट्ठा करके भी क्या फ़ायदा। तब तो उतना ही इकट्ठा करो जितना कि उपयोगी हो, जितना कि जीवन में काम आए। अधिक इकट्ठा करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहीं छोड़ जा। लालच में पड़कर अधिक इकट्ठा करने में मत लग जा। लोभ में पड़कर बहुत से लोग इस संसार की चकाचौंध में फंस गए और इस संसार की चकाचौंध में ही अपने जीवन को व्यतीत करते रहे। फिर अंतिम बेला में उन्हें जब होश आया तब बड़ी देर हो चुकी थी। फिर उनके पास भी कोई उपाय नहीं था कि अब वे उस सत्य की खबर ले सके, उस परमात्मा से जुड़ सके। ये जो शक्तियां हैं लालच की, इस शक्ति को अपने आप को वश में मत करना, इसे अपने वश में रखो। इसी तरह मोह में ऐसी शक्ति है जो हमें वश में कर ले और हमारे मन में उसी तरह चिपक जाती है जिस तरह जोक हमारे शरीर के साथ चिपक जाती है। जिस पल हमें किसी चीज से मोह हो जाता है, ठीक उसी पल हम उसके गुलाम हो जाते हैं। मोह से हमारे जीवन का संतुलन बिगड़ जाता है। बच्चे, माता पिता, पति पत्नी, धन दौलत, जमीन जायदाद, कुछ भी हमारा नहीं है, कुछ भी सदा रहने वाला। मोह केवल भ्रम है। जब अंत समय आता है, जब मौत दरवाज़ा खटखटाती है, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई दुनियावी पदार्थ हमारे साथ जाता। हम अकेले जाते हैं, खाली हाथ जाते हैं, जो कुछ भी हमने कड़ी मेहनत से हासिल किया है। मन यदि वश में आ जाए तो माया का पर्दा भी उतर जाता। जब माया का पर्दा ही उतर गया तो माया से कैसा प्यार रहा? फिर माया से कोई प्यार नहीं रह जाता। मन को छोड़ दो, माया छूट जाएगी। मन को पकड़ लो, माया भी पकड़ में आ जाएगी। सब पकड़ में आ जाएंगे। स्मरण रहे, जो मन को कसकर पकड़ लेते हैं वे मन के ही अधीन हो जाते हैं। मन उन पर ही हावी हो जाता है, वे मन के ही वश में हो जाए। हमें मन की पकड़ छोड़ देनी है ताकि हम मन के मालिक हो सके। हम मन के गुलाम न रहे। एक बार हम मन के मालिक हो गए तो हमारा मन हमें किसी तरह के दूषित कर्मों की तरफ नहीं ले जाएगा। हमारा मन भोगों की तरफ नहीं जाएगा। हमारा मन फिर हमारी सुनेगा और हमारे कहे अनुसार भीतर उतरेगा, भीतर बंदगी में लगेगा। मालिक से मिलाप करने की इसमें भी रुचि पैदा होगी। किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती करके मन को वश में करने का प्रयास न करे। काम, क्रोध, लोभ, मोह की शक्तियों को वश में करने का प्रयास न करे। यदि आप जबरदस्ती प्रयास करेंगे, जबरदस्ती वश में करना चाहेंगे तो ये वश में नहीं आएंगे। तब फिर इनका और भी दुष्परिणाम निकलेगा। जबरदस्ती से कुछ भी नहीं होने वाला। भजन बंदगी करोगे तो सहज ढंग से ही ये सब वश में आ जाएंगे। फिर न काम पकड़ेगा, न क्रोध पकड़ेगा, न लोभ पकड़ेगा, फिर कुछ भी नहीं पकड़ेगा। फिर मन बाहर भटकेगा ही नहीं। जबरदस्ती नहीं करनी, बल्कि अपना भजन बंदगी करते रहना है। अपने आप ही एक क्षण आएगा जब मन भीतर ठहर जाएगा। अवश्य ही कुछ समय के लिए बंदगी के दौरान भी भीतर विचार उठते हैं। मन कई तरफ भागता है। बंदगी के समय भी भीतर काम के विचार उठाते हैं, क्रोध के विचार उठाते हैं और कई अन्य तरह के विचार उठाते हैं।
लेकिन उस समय हमें उन विचारों की तरफ भागने नहीं लग जाना है या उन विचारों का दमन नहीं करना है। हमें अपने आप को बस बंदगी में लगा लेना है, अपने आप को सिमरन में लगा लेना है और अपना ध्यान सिमरन पर ही रखना है। जब हम अपना ध्यान सिमरन पर रखेंगे, जब हम सिमरन में लीन हो जाएंगे, तब एक घड़ी आएगी जब बाकी अन्य विचार विलीन हो जाएंगे और भीतर सिमरन चलता रहेगा। भीतर गुरु की याद पक्की होती चली जाएगी। फिर न काम का ख्याल आपको पकड़ने वाला है, न क्रोध का ख्याल आपको पकड़ने वाला है। अर्थात फिर यह मन आप पर हावी नहीं होता, फिर यह मन आपको परेशान नहीं करता, बाहर नहीं भटकता। ये मन फिर आपको सहायता प्रदान करता है अपने ही अंतस में उतर जाने में, उस परमात्मा से मिलाप कर लेने में, उस शब्द से मिलाप कर लेना। इसलिए प्यारी साध संगत जी, अपने गुरु महाराज द्वारा दिए हुए अभ्यास का पालन करें। जो भी गुरु ने अभ्यास की युक्ति दी है, निरंतर उस युक्ति का अभ्यास करे, निरंतर भजन बंदगी करे, निरंतर ध्यान करे। जोर जबरदस्ती कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ सहज ढंग से करना है और मन को निर्मल करना है। अशांत मन से बंदगी नहीं करनी, बल्कि भक्ति भाव से, प्रेम भाव से भजन बंदगी करनी है। प्रेम भाव से की गई भक्ति ही आपको फल दे सकती है। अपने ही भीतर उतर जाए, इस मन को वश में कर ले, इसे अपने अधीन कर ले, उस परमात्मा से मिलाप हो जाए। संगत जी, यदि आज का ये सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते। साथ ही आप शब्द सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सुबह 5:30 बजे सत्संग का आनंद ले सकते हैं। बाकी आप सबकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें। आप सभी ने इतने प्रेम और प्यार से सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।